जय मसीह की एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे और परमेश्वर में आनंदित है, आशा करती हूँ। और आज हम देखेंगे फिलिपियों में पौलुस और सिलास जब गए सुसमाचार और सेवकाई के लिए तब क्या हुआ। तो आइए हम देखते हैं फिलिपियों में पौलुस और सिलास ने किस प्रकार से प्रभु का काम किया और क्या उनके साथ हुआ। जब शाऊल ने संपूर्ण रोमी साम्राज्य की यात्राएं की तो उसने अपने रोमी नाम पौलुस का उपयोग करना आरंभ किया। शाऊल जो पहले कलीसिया को सताने वाला था और उनको मसीह होने के कारण उनको विरोध करने वाला था, उसी को जब यीशु उन्हें दर्शन देते हैं प्रियो, तो उनका नाम शाऊल बदलकर पौलुस रख दिया जाता है। तो पौलुस अपने नाम का आरंभ करने लगे। एक दिन पौलुस और उसका मित्र सिलास फिलिपी नगर में यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाने के लिए गए। वे नगर के बाहर नदी के किनारे एक स्थान पर गए जहां लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा थे। वहां वे लुदिया नाम की एक स्त्री से मिले जो एक व्यापारी थी। वह परमेश्वर से प्रेम करती थी और उसकी आराधना करती थी। परमेश्वर ने लुदिया को यीशु के बारे में संदेश पर विश्वास करने के लिए सक्षम किया। पौलुस और सिलास ने उसे और उसके परिवार को बपतिस्मा दिया। उसने पौलुस और सिलास को अपने घर ठहरने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए वे वहां ठहर गए। पौलुस और सिलास ने लुदिया को यीशु मसीह के विषय में शुभ संदेश सुनाया। लुदिया परमेश्वर का डर भय मानने वाली एक स्त्री थी, परमेश्वर से प्रेम करने वाली स्त्री थी। लेकिन जब यीशु मसीह के विषय में पौलुस और सिलास ने लुदिया को बताया तो उसने मन फिराया, विश्वास किया और अपने घराने समेत यीशु मसीह पर विश्वास कर बपतिस्मा लिया। पौलुस और सिलास लोगों से अक्सर उस स्थान पर मिलते थे जहां यहूदी लोग प्रार्थना किया करते थे। अब फिलिपियो नगर में जब लुदिया ने विश्वास किया सुसमाचार पर और मन फिराया, तो पौलुस और सिलास लुदिया के घर में रहने लगे और वो एक ऐसे स्थान में मिला करते थे फिलिपी नगर में जहां यहूदी लोग प्रार्थना किया करते थे, जो आराधनालय था। प्रतिदिन जब वे वहां जाते थे तो एक दासी लड़की जो दुष्ट आत्मा द्वारा नियंत्रित थी उसका पीछा किया करती थी। हर रोज प्रतिदिन जब पौलुस और सिलास उस स्थान पर जाते थे सुसमाचार के लिए यहूदी लोगों में और अन्य लोगों में, तो एक स्त्री जो दुष्ट आत्मा के द्वारा नियंत्रित थी, ग्रसित थी, उनका पीछा करती थी। इस दुष्ट आत्मा के माध्यम से वो लोगों का भविष्य बताया करती थी, इसलिए वो भविष्य बताने वाली के रूप में अपने स्वामी योग के लिए बहुत धन कमाया करती थी। उसमें एक दुष्टात्मा थी और दुष्टात्मा के माध्यम से वो लोगों का भविष्य बताती थी और उस कारण जो उसके स्वामी लोग थे उन लोगों को बहुत धन कमा कर दिया करती थी। उनके जाते समय यह दासी लड़की चिल्लाया करती थी और जैसे ही ये दासी लड़की पौलुस और सिलास को देखती तो ये बहुत जोर से चिल्ला कर कहा करती थी, ये पुरुष परम प्रधान परमेश्वर के सेवक है, ये तुमको उद्धार पाने का मार्ग बता रहे हैं। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो जैसे जैसे पौलुस और सिलास को देखा करती थी वैसे वैसे जोर जोर से चिल्ला कर कहा करती थी कि ये पुरुष परम प्रधान परमेश्वर के सेवक है, ये आपको उद्धार पाने का मार्ग बता रहे हैं। वो प्रतिदिन ऐसा किया करती थी, जिससे कि पौलुस बहुत परेशान हो गया। अंत में एक दिन जब वो दासी लड़की ने चिल्लाना आरंभ किया तो पौलुस ने उसकी ओर मुड़कर उसके अंदर की दुष्ट आत्मा से कहा, यीशु के नाम से इसमें से निकल जा। उसी समय उस दुष्ट आत्मा ने उसे छोड़ दिया। पौलुस बहुत परेशान हो गया, वो हर समय ऐसे ही कहा करती थी। पौलुस उससे तंग आकर उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को डांटा और उस स्त्री को, उस लड़की को उस दुष्ट आत्मा से आजाद किया और वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चला गया। उस दासी लड़की के स्वामी बहुत ही क्रोधित हो गए। क्योंकि वो उनकी कमाई का साधन था, उनके कमाई का द्वार था। उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर वो लोगों का भविष्य बताया करती थी। तो उसके स्वामी देखे कि वो लड़की, वो दासी चंगी हो गई है, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई है, तो उसके स्वामी बहुत ही क्रोधित हो गए। उनको मालूम हो गया कि बिना उस दुष्ट आत्मा के वो दासी लड़की लोगों को भविष्य नहीं बता सकती थी। इसका अर्थ था कि लोग अब उसके स्वामी को पैसा नहीं देंगे कि वो उनका भविष्य बताए कि उनके साथ क्या होगा। और उसकी कमाई का द्वार, उन स्वामियों की कमाई का द्वार पूरी रीति से बंद हो चुका था। इसलिए उस दासी लड़की के स्वामी पौलुस और सिलास को रोमी अधिकारियों के पास ले गए। उन्होंने पौलुस और सिलास को पीटा और उनको जेल खाने में डाल दिया। अब इस कारण से वो जो उस दासी लड़की के स्वामी थे, उन्होंने पौलुस और सिलास की रोमी अधिकारियों के पास जाकर बुराई की और उन्होंने पौलुस और सिलास को बहुत पीटा और उनको जेल खाने में डाल दिया। क्या कारण था? उस दासी लड़की को दुष्ट आत्मा से आजाद करना बस कारण था। और सुसमाचार सुना रहे थे और प्रभु का काम कर रहे थे। उस दौरान पौलुस और सिलास को जेल खाने में जाना पड़ा और पीटा गया, मारा गया, दुख उठाना पड़ा। उन्होंने पौलुस और सिलास को जेल खाने में ऐसे हिस्से में रखा जहाँ
जहां पर सबसे अधिक सिपाही थे, यहाँ तक कि उन्होंने उनके पैरों को लकड़ी के बटे टुकड़ों से जोड़ दिया। परंतु पौलुस और सिलास आधी रात के समय परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। उस बंदी गृह में भी जब उनके हाथों में पैरों में टुकड़े लकड़ी के टुकड़े से उन्हें ठोक दिया गया था, उन्हें बांध कर रख दिया था, बहुत सारे सैनिक का पहरा था, फिर भी उस दुखों में भी पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। अचानक से एक भयानक भूकंप हुआ, जेल खाने के सारे द्वार खुल गए और सारे कैदियों के जंजीर खुलकर गिर गए। और जैसे ही अचानक भूकंप हुआ, सारे दरवाजे खुल गए, जेल खाने के सारे द्वार खुल गए, सारे कैदियों के भी जंजीर खुल गए। प्रियो, तब दरोगा जाग गया। उसने देखा कि दरोगा ने देखा कि जेल खाने के द्वार खुले हुए हैं। उसने सोचा कि सारे कैदी बचकर भाग गए थे। वह डर गया कि उनके भाग जाने के कारण रोमी अधिकारी उसे मार डालेंगे, इसलिए वह स्वयं को मार डालने के लिए तैयार हो गया। परंतु पौलुस ने उसे देखकर चिल्लाया, रुक जा, स्वयं को नुकसान न पहुंचा, हम यही है। उस दरोगा ने कांपते हुए पौलुस और सिलास के पास आकर पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने जवाब दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब वो दरोगा पौलुस और सिलास को अपने घर ले गया और उनके घाव को धोया। पौलुस ने उसके घर के सब लोगों को यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाया। दरोगा और उसके पूरे परिवार ने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए पौलुस और सिलास ने उनको बपतिस्मा दिया। तब दरोगा ने पौलुस और सिलास को भोजन कराया और वे एक स्थान आनंदित हुए। अगले दिन नगर के अगुओं ने पौलुस और सिलास को जेल खाने से स्वतंत्र कर दिया और फिलिपी से चले जाने के लिए कहा। पौलुस और सिलास लुदिया और कुछ अन्य मित्रों से मिले और उसके बाद नगर से निकल गए। यीशु के बारे में शुभ संदेश फैलाता गया और कलीसिया बढ़ती गई। पौलुस और अन्य मसीह अगुओं ने बहुत से नगरों की यात्रा की। उन्होंने लोगों को यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाया। उन्होंने कलीसियाओं के विश्वासियों को प्रोत्साहित करने और शिक्षा देने के लिए कई पत्र भी लिखे। इनमें से कुछ पत्र हम बाइबल पुस्तक में पढ़ते हैं। यह कहानी प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 11 से 40 वचन में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि फिलिपी की नगर में पौलुस और सिलास ने सेवकाई किया, किस प्रकार पौलुस और सिलास ने कलीसिया का स्थापना किया, कैसा दुख उठाया और कैसा लोगों ने मन फिराया और कलीसिया की स्थापना हुई। और परमेश्वर ने पौलुस और सिलास के द्वारा फिलिपी नगर में एक कलीसिया का स्थापना किया। इस कहानी के दौरान हम जितनी बातें सीखते हैं वह यह है कि हम मसीह के सुसमाचार के लिए सताए जा सकते हैं और परमेश्वर फिर भी हमें नहीं छोड़ते। जैसे पौलुस और सिलास को उन्होंने बंदी गृह में नहीं छोड़ा और अद्भुत रीति से वहां रूहें बचाने का कार्य हुआ, आत्माएं बचाने का कार्य और प्रभु की स्वस्थ कलीसिया का निर्माण हुआ। उसी प्रकार परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि उसका हर एक जन सुसमाचार सुनाए और बहुत सारी आत्मा बचाई जाए और प्रभु का राज्य फैले। इन सारी कहानी से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और इस कहानी से और सारी बातें सीखने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे, सहायता करे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, शालोम, जय मसीह की।